पीएचपी में आपका स्वागत है। और आज का क्वेश्चन है इंटीग्रेशन से। क्वेश्चंस बड़ा ही मज़ेदार है, मज़ा आएगा। क्यों? क्योंकि देखने में ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन शायद बनाना बड़ा टफ काम है, लेकिन एक छोटा सा माइंड स्टेप्स या उसको माइंड ट्रिक्स कहते हैं, यूज़ करेंगे तो ये क्वेश्चंस बहुत ही छोटा लगने लगेगा और लगेगा कि ये तो 2 नंबर का क्वेश्चन होना चाहिए। और होता भी कई बार ऐसा ही है कि ये 2 या 3 नंबर में ही आ जाता है। ठीक है। और बच्चों को लगता है कि इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया और 2 नंबर मिलेंगे इसमें या 3 नंबर मिलेंगे, लेकिन आइए देखिए कि ये कितना छोटा है। तो इसमें केवल माइंड ट्रिक्स की ज़रूरत है और कुछ नहीं है इसमें। आइए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले हमने लिया कि I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट tan x डिवाइडेड बाई sin x cos x dx। ठीक है, ये चीज़ें तो हमने ले ली। अब आगे जो है क्या इसमें जैसे बोल रहे हैं कि माइंड ट्रिक्स है, तो क्या माइंड ट्रिक्स है वो, जिससे कि ये क्वेश्चन इतना इजी हो जाएगा कि ये 2 नंबर में भी आ सकता है। आइए उस चीज़ को देखते हैं। हमने ऐसा लिखा, अब हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट tan x डिवाइडेड बाई sin x cos x, और इसमें cos x बाई cos x डिवाइड कर देंगे, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि cos x और डिवाइडेड बाई cos x, अगर उसको कैंसिल करें तो 1, और 1 से किसी भी नंबर्स या किसी भी एक्सप्रेशंस में मल्टीप्लाइड करें वो अनचेंज रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ से भी अभी आपको नहीं दिख रहा होगा कि क्या कर सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और इसको सिंपल करते हैं। हमने लिया कि इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट tan x इंटू cos x, और यहाँ पे हो जाएगा sin x cos स्क्वायर x dx। अब भी आपको लगता होगा कि यहाँ से क्या हो जाएगा, ऐसा क्या हो गया, लेकिन अब आपको लगेगा कि क्या हो गया ये दिखेगा यहाँ पे। आइए उस चीज को करते हैं। यहाँ पे जो cos है, ये cos x जो है ये ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन डिनोमिनेटर्स का इसको डिनोमिनेटर्स हम बना सकते हैं। आइए वो कैसे होगा ये दिखाते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट tan x डिवाइडेड बाई sin x बाई cos x, और ये cos स्क्वायर x, ठीक है, dx। अब इसमें आपको क्या ऐसी चीजें हैं जो अब इजी लगने लगा। अगर अभी भी नहीं समझे तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि ये अंडर रूट tan x और डिवाइडेड बाई ये साइन बाई कॉस क्या हो जाता है, tan x हो जाता है, और ये cos स्क्वायर है तो ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx। अब तो आपको समझ में आ ही गया कि कैसे इजी हो गया। बस इतना ही माइंड ट्रिक्स का यूज करना था। अब आपका क्वेश्चन इजी हो गया और 2 लाइंस में आप बन जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए कि ये अंडर रूट tan को अगर हम इंटरसेक्टर यानी काटते हैं तो ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा sec स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट tan x, ठीक है, और dx। अब क्या करेंगे वो ले लेते हैं। तो अब हम करेंगे कि पुट tan x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है, या फिर केवल t ले लेते हैं, ज़्यादा यूजफुल रह जाएगा। हम इसमें केवल t ले लेते हैं और इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। अब ये देखिए ये dt में कन्वर्ट्स हो गया तो एक्सप्रेशन हमारा हो गया
आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई अंडर रूट टी, डेट इज इक्वल टू लिख सकते हैं कि टी माइनस 1/2 डी टी। ठीक है, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा -1/2 और t -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड -1/2 प्लस 1 और प्लस c। ठीक है, अब यहाँ पे ये सॉल्व कर देंगे इसको, तो देखिए ये -1/2 है और ये सॉल्व होगा तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा t 1/2 डिवाइडेड बाई क्या है तो 1/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो प्लस c आ जाएगा और ये हो जाएगा -1/2 इंटू 2/1 और अंडर रूट टी, ये कट गया प्लस c। तो आपका क्वेश्चन बन गया, क्योंकि अगर आप इसमें t की वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा डेट गिव्स इंटीग्रेशन ऑफ tan x डिवाइडेड बाई sin x cos x मतलब i इज इक्वल टू डेट dx डेट इज इक्वल टू अंडर रूट टी की मतलब अंडर रूट tan x और प्लस c आंसर। ये आपका आंसर हो गया। तो आप देख रहे हैं कि जब ये इसमें माइंड ट्रिक्स का इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं तो ये कितना इजी हो जाता है। तो चलिए, ये क्लास 12 का था, अभी आपके क्लास 12 के एग्जाम्स चल रहे हैं, तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और भी अगर आपका क्वेश्चन है तो हम तक पहुंचाइए और चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि 12th के बाद आप जो भी जिस भी फैकल्टीज़ के एस्पिरेंट बनेंगे, यानी कि जो भी आप तैयारियां करेंगे, तो आप उससे रिलेटेड हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करके अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं, या फिर इस साइट्स पर जाकर इस ऐप को डाउनलोड करके अपने फैकल्टीज़ के कोर्सेज चुनकर और तैयारियां कर सकते हैं। बाकी दूसरे किसी क्लास वाले बच्चे देख रहे हैं, जैसे कि 11th वाले हैं और 9th वाले हैं विशेषकर, उनके लिए क्लास मार्च में स्टार्ट हो रहा है, तो वो हमारे ऐप से या तो ज्वाइन हो जाए या फिर चैनल से आकर ज्वाइन हो जाए और अपने जो तैयारियां हैं वो बिफोर स्टार्ट करें, ताकि बिफोर आप प्रिपेयर्ड रहें अगले एग्जाम्स के लिए। तो चलिए, आप सभी का धन्यवाद आज के जुड़ने के लिए। चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करिए, करवाइए और अपने प्रॉब्लम्स हम तक भेजकर उसका सॉल्यूशंस ईजीएस्ट रूप में कैसे हो सकता है वो समझिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।